भ्या ॐ नमः सिद्धेभ्यः बंदितो सब सिद्धे धुम्मचल मड़ोगम गयिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मिड़मो सुध के मिली बढ़ियम मिड़मो सुध के मिली बढ़ियम ड़मो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म ड़मो आयरियाड़म ड़मो अज्जायाड़म ड़मो लोए सब्बिसाहुड़म। बोली पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समंत स्वामी महाराज जी की, आचार्य भगवान गणाचार्य श्री ब्राक सागर जी महाराज जी की, चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, 3 कम 9 कोटि मुनराजों की, द्वादशांग चिन्वाणी माता की, उत्तम सत्य धर्म की, बंधु हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में विराजते हैं और उनकी अनुपम पीयूष वाणी जो संपूर्ण जीवों को हितकारी है, ऐसी आनंदभूत जिनामृत जिनसुत का पान कर रहे हैं। जयवंतो नमोस्तु शासन, जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति, जयवंतो अहिंसामयी परम करुणामयी वीतराग धर्म, जहाँ प्रत्येक भव प्राणी अपनी आकुलताओं व्याकुलताओं का मार्जन करके और उस परम अवस्था को प्राप्त कर लेता है जहाँ मात्र सत्य होता है, सत्य होता है, सत्य होता है, असत का अभाव हो जाता है। आज कौन सा दिन है? आज 5वां दिन है। उत्तम सत्य, सत्य का बोध नहीं है इसलिए असत में जी रहे हैं। सत्य का बोध नहीं है इसलिए असत में जी रहे हैं। सत्य का बोध हो जाए तो सत्य मार्ग प्रारंभ हो जाए। सत्य का नहीं है बोध इसलिए असत अच्छा लग रहा है। सत्य का बोध नहीं है इसलिए असत प्रिय है। कर लो सत्य का बोध, कर लो सत्य का बोध, कष्ट मिट जाएं। छोड़ दो असत्य को, जान लो सत्य को। असत्य को सत्य मान रहा है, असत्य को सत्य मान रहा है, सत्य की ओर दृष्टि नहीं है। जो सत्य है सुख का खजाना, जो सत्य है आनंद का धाम, जो है परमानंद स्वरूप, उसकी ओर दृष्टि नहीं। जहां मात्र पीड़ाएं हैं, जहां मात्र कष्ट हैं, एक समय के लिए शांति नहीं, वहां भी शांति खोज रहा है। जहां द्वंद्वों से एक क्षण के लिए विश्राम नहीं मिलता, जहां द्वंद्वों से एक समय के लिए विश्राम नहीं है, वहां भी विश्राम करना चाहता है।
क्यों? क्योंकि आज तक सत्य को नहीं जाना, सत्य को नहीं जाना, सत्य को नहीं जाना, सत्य को नहीं जाना, सत्य को नहीं जाना। इसलिए असत्य में ही सत्य खोज रहा है, असत्य में ही सत्य खोज रहा है, सत्य, असत्य में ही सत्य खोज रहा है, सत्य खोज रहा है। जब तक नहीं होगा सत्य का बोध, जब तक नहीं होगा सत्य का बोध, निसत्य का बोध, सत्य का बोध, निसत्य का बोध, तब तक पीड़ाओं का उपशमन होने वाला नहीं है। तब तक सत्य कैसा होता है भैया? सत्य कैसा होता हूं भैया? कल्याण भाई, सत्य कैसा होता है? मीठा? सत्य कैसा होता है? सत्य मीठा होता है, मधुर होता है? कैसा होता है भैया? ओम भैया, सत्य कैसा होता है? मीठा, मधुर? सत्य होता है, मीठा नहीं होता। पर सत्य होता कैसा है? सत्य कैसा होता है? गजन भैया बोलो, बहुत ज्ञानी है भैया। सत्य कैसा होता है भाई, बोलो, बताओ, सत्य बताओ कैसे होता है? सत्य कड़वा होता है? सत्य कड़वा होता है क्या? अभी तुम कह दो सत्यवाद तो स्वीकार करेगा व्यक्ति? कोई सत्य जैसे कि तैसे कह दो, स्वीकार करेगा क्या? तो सत्य कैसा होता है? सुनो, आज से परिभाषा बदल दो। आज दिन उत्तम सत्य का है। किसका दिन है? उत्तम सत्य का। सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य कड़वा नहीं हो की बात उत्तम सत्य की है, बात सत्य की नहीं। सत्य कड़वा नहीं होता, सर्व सत्य तो मिश्री होता है, मिश्री। सत्य तो अमृत होता है, अमृत। मुख चंद्र से अमृत झरे। सत्य कैसा होता है? कड़वा होता ही नहीं है, क्योंकि बात उत्तम सत्य की है। अरे ये महाव्रती की बात है, महाव्रती की, महाव्रती क्या, योगी, योगी साधक ऐसा बोलता है जो हितवी हो, मितवी हो, प्रिय भी हो। अभी साधना साधक को पहले इसी करनी पड़ेगी। गजन भैया, साधना तो इसकी करो पहले, किसकी? सत्य को, कड़वा नहीं, मीठा बोलने की साधना करो। क्योंकि योगी का, साधक का जो वचन होता है वो होता है मिश्री। मिश्री कड़वी होती है क्या? कहीं होती हो? कहीं से भी स्वाद लो, मिश्री मीठी होती है। ऐसे ही जिसने अपनी साधना को समझ लिया है, अपने साध्य को जान लिया है, अपनी साधना में ही रहना चाहता है, वो कहीं पूर्व के संस्कार के बस किंचित वचनों में कड़वाहट आ भी जाए, पीड़ा होती है, पीड़ा। क्योंकि साधक का वचन तो क्या होता है?
क्या होता है? मिश्री मिश्री मिश्री, जे कहीं भी ना खट्टी ना कड़वी, मधुरी होती है। इसलिए सत्य की कह रहे हो, सत्य की, सत्य महाव्रत। सत्य को कहां का रखा गया है? सत्य महाव्रत। और सुनो, और भाषा समति, सत्य महाव्रत, भाषा समति और वचन गुप्ती, सत्य धर्म, ये सबके विषय हैं। ये वाणी के विषय हैं सब। ये किसके विषय हैं? एक वाणी के विषय हैं। सत्य महाव्रत, भाषा समति और बोलो वचन गुप्ती, सत्य धर्म, यह सब वाणी के विषय हैं। ये क्यों रखे गए? इसलिए दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी करे, कुछ भी सोचे, पर जो भगवान की मुद्रा है, जो प्रभु की मुद्रा है, जो मोक्ष मार्ग की मुद्रा है, इनकी वाणी, वाणी वीणा तो बने, भाण न बने। वाणी समझ में आया? वाणी वीणा तो बने पर भाण न बने। इसलिए चार चार विषय रखे गए हैं। और ऐसा ही नहीं, जब उससे पूर्व अणुव्रत, सत्यानुव्रत, सत्यानुव्रत, स्थूल रूप से असत्य का त्याग, बहुत समझना पड़ेगा। ओम भैया, महाव्रती बनना है, ये सारे विषय हृदय में संभालो। ये सारे विषय किसके लिए सुनना? दूसरे के लिए नहीं सुनना। कल्याण भैया, अपने लिए सुनना। प्रिंस भाई, अपने लिए सुनना। इसका मतलब यह नहीं कि हम बनेंगे ही नहीं, इसके लिए नहीं सुनना। सुनना इसके लिए कि मैं बनूंगा पर यह करूंगा। सत्य, सत्य कैसा होता है? सत्य कैसा भी हो, पर उत्तम सत्य तो मिश्री 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 ही होता है, अमृत ही होता है। मतलब ऐसा कि मेरी परिणति, मेरे परिणाम, मेरे वचन, मेरी क्रिया कहीं विषम न हो जाए, विषम न हो जाए, विषम, सम चले, सम। जैसे पानी बहता है सम होके। पानी क्या होता है? पानी को कोई नहीं रोक पाता। रमेश भैया, पानी को कोई नहीं रोक पाता, कोई नहीं रोक पाता। क्यों नहीं रोक पाता? पानी को क्यों नहीं रोक पाता कोई? क्यों नहीं रोक पाता? क्योंकि वो सम होके बहता है। समझो भाई, जिनको सुख और शांति प्रिय है, पानी से लो, पानी से लो शिक्षा। अभी समझ में नहीं आया होगा। पानी सम होके बहता है। कितने भी गड्ढे हों, कितनी भी खाइयां हों, सबको सम कर देता है। अभी समझ में नहीं आया? पानी कितनी भी खाइयां हों, कितनी भी गहराइयां हों, कितने भी ऊंचाइयां हों, सबको कर देता है सम। उसका नाम होता है पानी। उसका नाम क्या होता है? पानी। जो सभी खाइयों को, सभी ऊंचाइयों को, सभी विकलताओं को सम कर देता है, उसका नाम पानी। जो सभी विषमताओं में, सभी व्याकुलताओं में, सभी प्रतिकूलताओं में, सभी अनुकूलताओं में सम रहता है, उसका नाम होता है भावलिंगी मुनि।
उसका नाम है इस निर्गंथ मुद्रा को वर्धमान करने वाला, उसका नाम है इस निर्गंता का फल पाने वाला निर्गंथ मुनि। नहीं आया समझ में? देखो आज उत्तम सत्य का दिन है, उत्तम सत्य। जान लो, जान लो, जान लो। देखो पूजा में क्या लिखा, क्या लिखा? मतलब कबीराज को कोई गंगा का पानी नहीं मिला, कोई क्षीर सागर पसंद नहीं आया पानी। पसंद कौन आया? बोलो भैया, बोलो भैया। पूजा करते हो नहीं करते? करते हो? क्या मिला बोलो? कौन सा पानी चढ़ाने के लिए कहा? मुनिशम उज्जवल नीर प्यासु गंध भरा। मतलब कौन सा जल? मुनि मन रूपी, जो हर विकलताओं में, हर अनुकूलताओं में, हर प्रतिकूलताओं में सम करने की क्षमता रखता है। उसका नाम है, उसका नाम है क्या? उज्जवल नीर। ये उज्जवल नीर, कल्याण भैया, उज्जवल नीर, नीर 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 समीकरण बनाता है, इसलिए कोई नहीं रोक पाता। जितने बांध हैं, जितने बांध हैं, रोक पाए जल को, नीर को? क्या बोलो भाई, क्या रोक पाएंगे क्या? जब उसका वेग आएगा, जब जल का वेग आता है तो बड़े बड़े बांधों को भी खोलना पड़ता है। नहीं खोलोगे तो क्या होगा? बांध ही नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। ये समता का नीर, समता का नीर, जिसने आनंद ले लिया समता नीर का, जिसने समता नीर का आनंद ले लिया, जिसने मुनि मन का आनंद ले लिया, वो संसार में क्या कर सकता है? अब कुछ करने योग्य नहीं बचा। जिसने इस नीर का आनंद ले लिया है वो संसार में कुछ करने योग्य नहीं बचा। जो करने की भावना रखता है अभी नीर का आनंद नहीं लिया है। कड़वा हो गया क्या? अभी कड़वा हो जाते, महावीर बन के बैठे हो तो कड़वा ही लगता। क्या करें, महावृत्ति बन के बैठे होते तो कड़वा लगता। कड़वा क्यों नहीं लगा ओम भैया? नहीं लगा क्योंकि अपनी बात नहीं है। पर भाई देख लो, रमेश भैया क्या कह रहे हैं? अरे देख लो, आप नहीं हो मुनि क्या? आपको नहीं मुनि धारण करना चाहिए क्या? कर लो अभ्यास अभी से, इस पर्याय में बन जाना, नहीं तो अगले पर्याय में बन जाना। मैं तो कहूंगा इसी पर्याय में बन जाओ। अरे भाई संपत्ति मिले तो दौड़ के जाते हो, संपत्ति मिले दौड़ के जाते हो। जड़ जो असतभूत है, सतभूत संपत्ति को प्राप्त करने की कोई आकांक्षा नहीं। जो सत है, जो त्रिकालिक रहने वाली संपत्ति है, उसके ऊपर दौड़ नहीं है। जो नष्ट होने वाली है उसके पीछे दौड़ रहे हैं। गयन भैया उसके पीछे दौड़ रहे हैं। अरे पात्रता कब जगेगी? कब जगेगी? बाल सफेद हो गए, बाल चांदी हो गए, बाल चांदी हो गए, पर परिणाम चांदी नहीं हो पाए। मतलब बाल तो चांदी हो गए, सफेद हो गए, पर जो है परिणाम तो काले के काले ही हैं। कब करोगे? ये बाल कह रहे हैं परिणाम कर लो सफेद। अरे युवावस्था में जब काले परिणाम थे
तब महाव्रती नहीं बन पाए। ठीक है, अब तो थोड़ी सी, अब तो कर लो। बाल कह रहे हैं, बाल कह रहे हैं मैं सफेद हो गया, पर क्या करें, लोग तो इतने ज्ञानी हो गए हैं, बालों काले नहीं हो, सफेद होने ही नहीं देते। वो कहते मेरे परिणाम काले हैं तो तुम भी काले रहो। सही है, मतलब हमारे परिणाम काले हैं तो बाल भी काले रहने चाहिए। इसीलिए तो आप काले कर लेते हो। अरे सफेद बाल कह रहे हैं, सफेद बाल कह रहे हैं भाई, अब समय आने वाला है, समय आने वाला, समय आने वाला। किसका? किसका? जाने का। नहीं मालूम पड़ी? सफेद बाल कह रहे हैं समय आने वाला है जाने का, घंटी बज गई है पर सुनाई नहीं पड़ती। नहीं घड़ी घड़ी घंटी बजी कि नहीं बजी? घंटी बजी पर आवाज सुनाई नहीं पड़ी, मालूम कैसे पड़े? संदेशा तो आ गया पर फुर्सत तो पढ़ने का, पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है पढ़ने की। क्या संदेश है, कितने संदेश आ गए? कितने संदेश आ चुके भाई? जो बाल थे वो काले नहीं बचे, जो आंखों की ज्योति वो नहीं बची, चश्मा लग गया। अब तो बचपन से ही लग जाते हैं। जो सुनाई देता था वो सुनाई नहीं दे रहा। कितने संदेश चाहिए? हाँ, जो दौड़ते थे वो दौड़ना बंद हो गया, जो शरीर में ऊर्जा थी, किसी को कुछ नहीं समझते थे, अब वो भी लाचार हो गए, अभी भी समझ में नहीं आया। कितने संदेश चाहिए? अरे नोटिस तो बहुत आ गए, ये सब नोटिस ही हैं, ये सब नोटिस हैं, तुम सुन कहां रहे हो? नोटिस का मतलब ही सूचना ही होती है, और कुछ नहीं होता। अरे भाई अब तुम समझे नहीं, हर एक की सीमा होती है नहीं, इतने सारे आ चुके, मत सुनो। किसका? एग्जाम? अरे एग्जाम तो रोज दे ही रहे हो तुम, कहां डर लगता है? सबकी सुन रहे हो, एग्जाम नहीं है क्या? इससे बड़ी एग्जाम क्या होगी? घर की भी सुनते हो, देवी की सुनते हो, बच्चों की भी सुनते हो, पड़ोसी की भी सुनते हो, पता नहीं किन किन सुनते हो। एग्जाम नहीं दे रहे क्या? चल ही रहा है एग्जाम, अब क्या करें? वो क्या है, कुरंगी का रागी, कुरंगी का रागी, कुरंगी का रागी, कुरंगी का रागी दृष्टिपात ही नहीं कर पा रहा है। वो सोच ही नहीं पा रहा हमें कौन से भवन में परीक्षा देनी चाहिए, और दे कहां रहा है। मतलब ये सोच ही नहीं पा रहा है कि इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके हम कहां जाएंगे। अभी बोध ही नहीं है, बस परीक्षा दे रहा, परीक्षा। नहीं, परीक्षा दे रहा है पर उसको ये मालूम नहीं है ये परीक्षा दे के जाएंगे कहां। परीक्षा चल रही है, परीक्षा नहीं चलती सुबह शाम तक कैसे खड़े रहते? परीक्षा में पास होते हैं, सब परीक्षा में पास चल रहे हैं, चल रही है परीक्षा में पास है। नहीं, परीक्षा में पास नहीं होते तो रोटी कैसे मिले खाने को? कल देवी कह दी भैया जाओ, बहुत दिन हो गए, कुछ कमाते धमाते हो नहीं हो, पास हो रहे हो, ला के देते हो बस्ता सारी।
नहीं है? सारी व्यवस्था चल रही हैं। एक एक व्यवस्था बनाते हो किसके लिए? विषय भोगों की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए। विषय भोगों की उत्तीर्ण चल रही नहीं, परीक्षाएं चल रही हैं, सब चल रही हैं। सारी व्यवस्था बनती, मान सम्मान प्रतिष्ठा की सारी परीक्षा चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। परीक्षा दे ही रहे हो, पर यह बोध नहीं है ये परीक्षा जो की दे रहे हो, जो परीक्षा में इसका फल क्या मिलेगा? फल क्या मिलेगा अभी इसका बोध नहीं है। भोजराज जी क्या फल मिलेगा, सोचा कभी का नहीं? अरे ये क्या कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, 420 कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इसका फल, ये फल नहीं मिलेगा क्या? कर लो हल्का हल्का, हल्का विचार भले ही कर लो, पर फल तो भारी मिलेगा। फल हल्का नहीं मिलेगा, हल्का कम हो सकता है पर वो तो भारी मिलेगा। हल्के हल्के विचार से काम नहीं चलेगा, विचार भारी करो। सत्य को जान लो भैया, सत्य को, सत्य को जान लो, सत्य को, और सत्य को पहचान लो। निसत्य को जान लो, सत्य को, निसत्य को। हाँ, निसत्य को जान लो सत्य रूप में, पर के सत्य को जान लो सत्य रूप में। निसत्य को जान लो सत्य रूप में, पर सत्य को भी जान लो सत्य रूप में। तभी परीक्षा देने से फायदा होगा। अभी क्या कर रहे हो? निसत्य को भी जान रहे हो असत्य रूप में, पर सत्य को भी जान रहे हो असत्य रूप में। परीक्षाएं चल रही हैं। सत्य को सत्य रूप जानो, और जो असत रूप जाना उसको भी जान लो, क्योंकि असत्य भी सत्य होता है कि नहीं? असत्य भी सत्य होता है कि नहीं? निज के असत्य को भी सत्य रूप जान लो। हाँ, नहीं सत्ता होती तुम यहां संसार में कैसे होते? असत्य की भी सत्ता होती है। हाँ, झूठ नहीं होता क्या? झूठ सत्य नहीं होता क्या? क्या बोल रहे हैं? जकड़ रखा है, कौन सी रस्सी से बांधे हैं? मतलब मालूम है, कौन तोड़ेगा इस रस्सी को? इस रस्सी को कौन तोड़ेगा? पड़ोसी? तो तोड़ दो भैया, इससे अच्छा तो बैल अच्छा है तुमसे, कम से कम रस्सी से बंधा तोड़ना चाहता है, पर तुम ऐसे कैसे बैल तोड़ने नहीं चाहते? ये लोग इतने दूर क्यों बैठते हैं? हैं? दूर दूर क्यों बैठते हैं भैया? जान लो भैया, सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है। सत्य को ऐसा बोलो जो कड़वा हो ही नहीं, क्योंकि कड़वा सत्य नुकसान करेगा। नहीं बोलना, हालांकि इसके लिए बहुत बड़ी साधना चाहिए। अरे ऐसा कोई वचन निकले ही नहीं जो किसी को कष्टकारी हो। क्या करना? क्योंकि दुनिया को नहीं संभालना, दुनिया को नहीं संभालना। दुनिया के संभालने के राग में कड़वा निकलता है। कड़वा कभी निकलेगा
किसी के मुख से निकले, क्यों निकलेगा? दुनिया को संभालने का राग है। दुनिया को संभालने का राग छोड़ दो, और यदि राग छोड़ दोगे तो दुनिया का भी कल्याण हो जाएगा। अरे सत्य को मिश्री डाल के पिलाओगे तो कम से कम कभी तो सोचेगा, कभी तो सोचेगा। ऐसे ही करना चाहिए, महाव्रतियों को तो ऐसे ही करना चाहिए। ओम भैया ऐसे ही करना चाहिए, निर्गंतों को ऐसे ही करना चाहिए। देखो कहना सरल है, कहना सरल है, आचरण में लाना कठिन है। निर्गंतों को भी क्यों विकल्प करते हो, भावलिंगी मुनराजों को भी। पर ऐसी भावना ना हो तो भावलिंग नहीं हो सकता। यदि ऐसी भावना भी नहीं है तो भावलिंग भी नहीं हो सकता। बोलो भैया, यदि ऐसी भावना से सहज नहीं है तो भावलिंग तो किंचाचित नहीं हो सकता। नियम से इसका निश्चय, नियम से ये भाव होगा। भाव नहीं होगा, पुरुषार्थ के द्वारा प्रयोग भी होगा, व्यवहार में भी आएगा, व्यवहार में भी। कठिन है ओम भाई, कठिन है। करनी पड़ेगा, करनी पड़ेगा, करनी पड़ेगा। जिनको भगवान बनना है, भगवान बनना है, सम्यक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। निश्सत को देखना पड़ेगा, पर सत को भी जानना पड़ेगा। निश्सत को भी जानना पड़ेगा, पर को भी सत को जानना पड़ेगा। निश्सत को निश्सत रूप, पर सत को पर सत रूप। यदि पर सत को निज रूप माना है तो भटकते रहो, भटकते रहो। ये श्रद्धा में नहीं, वृत्ति में भी लाओ। क्या करना, क्या करना, कुछ नहीं करना, यही धर्म है। क्या करना धर्म ही नहीं है, नहीं करना ही धर्म है। अपने परिणामों को संभालना ही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है। अपने को संभाल लो, दुनिया की चिंता नहीं करो, दुनिया की चिंता नहीं करो, निज को संभाल लो। और निज को संभाल लोगे तो दुनिया संभल जाएगी, संभल जाएगी। संभाल लो। जब तक सत में शत्रु प्रवेश नहीं किया है तब तक दुखी दुख है। और जिस दिन सत्य की ओर, सत्य की ओर सत्यता के साथ प्रवेश किया है, सत्य की ओर सत्ता के प्रवेश किया है, दुखों का अभाव प्रारंभ हो जाएगा। क्या है सत्यता? जो जैसा है उसको वैसा जानना, मानना, क्रिया में लाना, यही है सत्यता। जो जैसा है, जिस रूप है, उसको उस रूप मानना, जानना, क्रिया में लाना, यही है सत्यता। यही है सत्य धर्म, यही है सत्य, यही सत्य। क्योंकि जिस दिन सत्य को प्राप्ति हो जाएगी, सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन संपूर्ण विकलताओं का अभाव हो जाएगा। पूर्ण सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, संपूर्ण विकलताओं का अभाव हो जाएगा। वो अवस्था होगी कौन सी? कौन सी होगी? मात्र सिद्ध अवस्था। पूर्ण सत्य की प्राप्ति तो सिद्ध अवस्था ही है। बोलो हम भाई, पूर्ण सत्यता की प्राप्ति तो सिद्ध अवस्था है, ना कि अनंत अवस्था भी नहीं। कोई बाधा नहीं। अव्यापात सुख, अव्यापात परिणति,
अभ्याभात परिणति। सत्य को चाहते हो, सत्य को चाहते हो, सत्य को चाहते हो, सत्य परिणति को चाहते हो, तो परिणामों में मैत्री भाव की मिश्री घोल दो। परिणामों में क्या करना है? मैत्री भाव की मिश्री घोल दो, राग द्वेष की कलुषता को पृथक कर दो। जब तक राग द्वेष की कलुषता चलेगी, जब तक मित्रता और द्वेषपने का भाव आएगा, तब तक मैत्री भाव प्रकट नहीं हो पाएगा, प्रकट नहीं हो पाएगा। प्रारंभ हो सकता है, मैत्री भाव प्रारंभ तो हो सकता है, प्राप्ति कब होगी? जब मित्रताओं का और शत्रुताओं का अभाव हो जाएगा। पर मैत्री भाव प्रारंभ कहां से होगा? अरे मित्रताओं में ही होगा, मित्रताओं में ही होगा। जब हम देख लेंगे ये मित्रता नहीं हमारी सुखकारी, ये मित्रताओं ने ही संसार में घुमाया है, संसार में रुलाने वाली मित्रता है, इसी ने शत्रुभाव को जन्म दिया है। न होती प्रीति तो कौन शत्रु होता? प्रीति नहीं होती तो शत्रु कौन होता? पर से प्रीति नहीं होती, शत्रु कौन होता? बोलो भाई, बगैर पर के प्रीति के कोई शत्रु हो सकता है? समझ दो, क्या बताएं, इतने हथौड़े बज रहे हैं, इतने हथौड़े बज रहे हैं, फिर भी बेचारे समझ ही नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे बेचारे। क्या कई बार समझाने वाले भी नहीं समझ पाते हैं। हथौड़े बज रहे, हथौड़े घन चल रहे हैं, घन चल रहे हैं। पहले भी घन चल चुके हैं, नहीं समझोगे तो फिर चलेंगे। क्या कह रहे हैं? हमारे घन से हमारे घन से हम ये कह रहे संसार के घन चल रहे हैं, संसार के घन चल रहे हैं, घन नहीं चल रहे हैं। मजबूत लोग हैं, मजबूत लोग हैं, घन चल रहे हैं, पर घन भी उनको पुष्प दिख रहे हैं। कल्याण भैया टकराई, मजबूत लोग हैं, मजबूत लोग हैं। मतलब सही कहा आपने से, मोह की स्पंज इतनी मोटी है, मोह की स्पंज इतनी मोटी है कि टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर भी महसूस ही नहीं होती। इतनी मजबूत स्पंज है, मोह की स्पंज बहुत मजबूत है। ठीक है, बना के रखना, बना के रखना, बना के। बना के नहीं रखनी? अच्छा ठीक है। और थोड़ा रात को 11 बजे नहीं, समझ गया, समझ गया। हाँ ठीक करो।
करना, अच्छे दो, करो करो करो, ठीक करो, ठीक है। समीकरण बना के करना भैया, ये ध्यान रखना, समीकरण गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। समीकरण बना के करना, नहीं तो लोग पागल हो जाते हैं। समीकरण बना के चलोगे तो पागलपन नहीं छाएगा, भगवान बनोगे, आनंद आएगा, आनंद। देखो समीकरण बनाने का मैं बता दूं आपको, बहुत ही तो सरल सी बात है। यदि आनंद आ रहा है, आनंद सम्यक, विकलताओं का, राग की न्यूनता हो रही है, राग की न्यूनता हो रही है, विकलताएं कम हो रही हैं, तो समझो समीकरण है। यदि किंचित भी गड़बड़ हो रहा है, विकलताएं आ रही हैं, तो समीकरण नहीं है। साधना करके साधक देख ले अंदर, यदि लोगों से, संसार की व्यवस्थाओं से दूरियां बन रही हैं, तो साधना समीचीन है। यदि दूरियां घट रही हैं तो साधना समीचीन नहीं है। दुनिया को संभालने के विकल्प चल रहे हैं, ऐसा करूं, व्यवस्था बनाऊं, तो अभी साधना में समीचीनता नहीं है। दूरियां बढ़नी चाहिए संसार से, पर द्वेष नहीं, राग की दूरियां बढ़नी चाहिए, कषाय की निकटता नहीं। राग की दूरी बढ़े, द्वेष की भी दूरी बढ़े, दूरी दोनों की, मात्र राग की नहीं, द्वेष की भी, और होगी। यदि सम्यक साधना है तो राग भी कम होगा, द्वेष भी कम होगा, और मैत्री भाव नियम से स्थापित होगा। देखो वाणी से लोग पहचान लेते हैं, मतलब वाणी से लोग पहचान, अंधे भी पहचान लेते हैं, अंधे भी पहचान लेते हैं। घटना आती है नहीं, एक सिपाही निकला, उसने पूछा सूरदास से कि भाई कौन निकला, कोई गया क्या? उसने कोई नहीं निकला। मंत्री निकला तो मंत्री कहता राजा निकले, कहता नहीं, राजा तो नहीं निकले पर सिपाही जरूर निकल गए। जब राजा निकला, राजा पूछा कौन निकला, तो कहता है कि अभी एक सिपाही भी निकला है और मंत्री भी निकल गए आपके, और आप राजा आ गए। तो राजा आश्चर्य में, आप तो सूरदास, कैसे जान लिया? तो सूरदास कह जाते हैं आंखें तो बंद हैं, आंखें से, पर वाणी से तो दिखता है, क्योंकि वाणी में भेद आता है, भेद। जो चपरासी की वाणी होती है वो मंत्री की नहीं होती, जो सैनिक की होती है वो मंत्री की नहीं होती, मंत्री की होती है वो राजा की नहीं होती। मतलब जितनी ऊंचाइयां हो भाषा में मधुरता होगी, जितना पतन स्थिति में होगा, अधा स्थिति में होगा, उतनी भाषा भी हीन होगी, दीन होगी। इसलिए यहां महाव्रतियों के लिए 5 महाव्रत में क्या रखा? सत्य महाव्रत। फिर सत्य महाव्रत से भी नहीं कहा अकेला कि भैया भाषा सम्मति का भी पालन करो। अरे भाषा सम्मति तो पालन करने के लिए थी, इन सब विकल्पों से शून्य होकर वचन गुप्ती का पालन करो। कुछ भी नहीं बोलना, चिंतन भी नहीं करना, मात्र निस्वरूप में स्थिर होना। ये क्या है? वचन गुप्ती। जब नहीं रह पाते हो गुप्ती में, तो करो सम्मति का पालन। किसके साथ? सत्य वचन के साथ। अब सत्य वचन कौन से? महाव्रतियों के लिए 2 ही वचन है। कौन कौन से? अनुभव वचन और सत्य वचन। उभय वचन नहीं बोलते और असत्य वचन भी नहीं बोलते, अनुभव और सत्य वचन। या तो सत्य बोलेंगे या ऐसा बोलेंगे जो झूठ भी नहीं हो, सत्य भी नहीं हो,
मतलब सत्य तो हो पर झूठ ना हो, मतलब ऐसा जिसमें बात खंडित ना हो। मतलब जो कार्य हो सकता है तो मना नहीं करेंगे, नहीं हो सकता नहीं करेंगे, भाई विचार करेंगे, देखेंगे, हो गया तब भी खंडित नहीं हुआ, नहीं हुआ तब भी खंडित नहीं हुआ, क्योंकि विचार करेंगे नहीं, जिन्हीं का कर ही लेंगे हम। यदि हो सकता है तो कहेंगे भाई कर लेंगे। इसलिए क्या है, अनुभव वचन। जानो सत्य को। देखो सत्य क्यों नहीं बोल पाते हैं, सत्य क्यों नहीं बोल पाते, उसका कारण क्या है? क्योंकि भोगाकांक्षाएं बहुत हैं। सत्य क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोल पाते? भोगों की आकांक्षाएं बहुत हैं। इसलिए आकांक्षाओं को सीमित करो, आकांक्षाओं को सीमित करो। आकांक्षाओं को सीमित नहीं करोगे, गयन भैया महाव्रती बन गए तब भी सत्य को, धर्म का पालन नहीं कर पाओगे। आकांक्षाएं यदि ज्यादा रहीं तो सत्य धर्म का पालन करना मुश्किल हो जाएगा। सत्य धर्म का पालन करना है तो आकांक्षाओं करो सीमित। झूठ कौन बुलाता है, कौन बुलाता है? आकांक्षाएं, ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। क्या करना, जो होना तो हो जाने दो, क्या विकल्प? तुम्हारा सत्य तो तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारा क्या जाएगा, तुम्हारा क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। पर यदि असत बोला है तो तुम्हारा जाएगा, गया। असत बोला गया। सत्य धर्म को पालन करो। देखो बचन ने बहुत बहुत झगड़े कराए। संसार में सबसे ज्यादा झगड़ा कौन कराता है? कार्य करने वाले झगड़े कम करते हैं, बोलने वाले झगड़े ज्यादा करते हैं। जितने झगड़े होते हैं कौन करता है, कौन करता है? बोलने वाले। महाभारत क्यों हुआ, महाभारत क्यों हुआ? महाभारत का हेतु क्या है, मूल? हाँ, द्रौपदी ने कह दिया अंधे के विरुद्ध अंधे ही होते हैं। अंदर लग गया, सूल की तरह चुप गया, सूल की तरह। बहुत खतरनाक है। एक किसान था, किसान, एक किसान था, किसान, उसकी बेटी थी शादी को, बेटी शादी को थी, कर्ज भी था उसके ऊपर, परेशान था। एक बार जंगल से चला जा रहा था, जंगल में चला जा रहा, सामने सिंह आ गया। अब सिंह से कौन बचता? सिंह से कहता है तुम तो मुझे कर लो बच्चा, पर मुझे अपनी बेटी की शादी करनी थी, हमें अपनी बेटी की शादी करनी थी। तो सिंह को दया आ गई, कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको भक्षण नहीं कर सकता, आपकी बेटी शादी को है। आप तो एक काम करो, आप परेशान मत हो, हमारी गुफा में खजाना भरा है। किसका? धन का। आप तो जाओ, ले जाओ, शादी करो, खुशी शादी करो। शादी की तैयारी होने लगी। सिंह को ही बुलाया, सिंह भी पहुंच गया। तो लोग घबराने लगे, घबराने लगे, भागने लगे, भाई सिंह आ गया। किसान क्या कहता है, आप घबराओ नहीं, वो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये तो गधा है। सिंह ने सुना ये क्या कह रहा है, सिंह ने कही ये क्या कह रहा है। अब सिंह क्या करता, पहुंच तो गया, धीरे से वापस आ गया, बगैर निमंत्रण स्वीकार के वापस आ गया। कुछ दिन बाद, शादी तो कर ही चुके थे नहीं, अब फिर धन की आवश्यकता हुई किसान को। किसान फिर चाहता है, एक बार मिल चुका था नहीं, फिर चल दिया और पहुंचा वहीं सिंह के पास।
कहता है बेटी की शादी तो कर दी, अब थोड़ी सी घर की और व्यवस्था बनाने के लिए धन चाहिए। सिंह कहता है ठीक है धन ले जाओ, कोई विकल्प नहीं, पर सुनो, पर आज आपको एक काम करना पड़ेगा। आप पहले क्या करो, ये कुल्हाड़ी रखी है, इस कुल्हाड़ी हमारे गर्दन पर लगाओ, इस कुल्हाड़ी को हमारे गर्दन में मारो, नहीं तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं। इस कुल्हाड़ी से मेरे ऊपर वार करो, अन्यथा तुम बच नहीं सकते। उसने क्या किया, किसान ने, फिर ले जाओ धन, कुल्हाड़ी मारो फिर ले जाओ। किसान ने क्या किया, प्राण बचाने थे नहीं, कुल्हाड़ी मार दी और धन लेके भी चला गया। सिंह ने जाने दिया, चला गया। फिर कुछ दिन बाद आया, सिंह के कुल्हाड़ी का घाव भर चुका था, सिंह के कुल्हाड़ी का घाव भर चुका था। सिंह आया, सिंह के पास आ गया, कौन, किसान की धन की आवश्यकता और है। कहता है भाई धन तो ले जा सकते हो, पर विचार करो, जो आपने कुल्हाड़ी मारी थी, कुल्हाड़ी, इसका घाव तो भर गया, पर तुमने जो कहा था, क्या, गधा आ गया, वो अभी तक नहीं भरा। अब तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, अभी तक तुमने सब कुछ सहन कर लिया, पर वो आज तक घाव नहीं भरा, आज इसका तैयार हो जाओ। क्या समझ में आ रहा है? मतलब कुल्हाड़ी के घाव भर सकता है, परंतु वचनों का घाव नहीं भरता, नहीं भरता, नहीं भरता। आज सत्य धर्म का दिन है, अधिक कुछ नहीं कर सको, इतना तो सोच लो। लाभ हानि हमारे पुण्य पाप से मिलेगी। ओम भैया, लाभ हानि हमारे पुण्य पाप से मिलेगी, पर किसी से ऐसा कटु मत बोल देना जो उसको पीड़ा देता रहे। किस कारण से देता है, किस कारण से देता है, फिर तो बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। अभी तो ये देखो कि वचन बहुत पीड़ा देते हैं। अरे कटु वचन बहुत पीड़ा देते हैं। यदि अंधे को ही बुलाना है तो मत बोलो अंधा, रोगी को बुलाना मत कहो रोगी, उसको ही प्यार से बुलाओ। मतलब क्योंकि ये आप तो कह लो, पर जो उसकी पीड़ा हुई है, ये भाव भाव में उपसर्ग कराने आएगी। निमित्त खड़े होंगे, निमित्त, वो पीड़ित हो गया है, ऐसा काम नहीं करना जो पीड़ित हो और मेरी पीड़ा का कारण बने। इसलिए आज काय का दिन है, उत्तम सत्य का, ये बना लो। देखो कटु नहीं बोलोगे, हितमित प्रिय बोलोगे तो संतति ज्यादा नहीं चलेगी। किसकी? शत्रुता की। शत्रुता की संतति को चलाने वाला सबसे बड़ा कौन है? कुल्हाड़ी नहीं है, कटु वचन है। लंबी संतति कौन चलाता है? कुल्हाड़ी नहीं चलाती, कटु वचन चलाते हैं। कुल्हाड़ी के घाव तो भर जाते हैं, पर कटु वचन के घाव नहीं भरते। हम ज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञानी का काम यही है कि अपना लोटा छानो, अपना लोटा छानो, अपना लोटा छानो, दुनिया के मत छानो। कुएं को आप नहीं छान सकते, कुएं को नहीं छान सकते, कल्याण भैया नहीं छान सकते, तो छान दो। पर छनवाने लोग वाले कम होते हैं, ठीक है, दूसरे के छानने वाले ज्यादा होते हैं।
छनवाने वाले कम होते हैं, दूसरे छानने वाले ज्यादा होते हैं। वो कहता मत छानो, वो कहता हम छानेंगे। आप तो अपना छानो, अपना छानो, अपना छानो, अपना छानो, क्योंकि छनवाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो छान लेगा। बिरले ही होते हैं छनवाने आते हैं, बिरले ही आते हैं। सत्य कैसा होता है? देखो, सत्य जो महावर्ती का सत्य होता है वो तो मिश्री होता है, मिश्री होता है, मिश्री। अरे भावों में मिश्री ही होती है। किंचित कभी विकल्प आ भी गया है, कभी निकल भी गया है, पीड़ित करता पीड़ित नहीं। भाव यही कहते नहीं, हमारा वचन तो मिश्री ही होता है। ऐसा वचन प्रयोग करना नहीं। और बता दूंगा आपको कल्याण भैया, किंचित वचन मुख से निकल भी जाए, खुद को पीड़ा देता है, उस समय भी आगे भी देता है। इसलिए इतनी सावधानी रखो, इतनी सावधानी, इतनी सावधानी। जैसे प्राशुक पानी पीते हो, ऐसे प्राशुक परिणति बनाओ। ऐसी इतना ध्यान रखो, कहीं कहीं अप्राशुक वचन निकल ना जाए, नहीं निकल जाए। क्योंकि संसार का प्रत्येक द्रव्य तुम्हारा उपकारी है, इसको स्वीकार करो। ओम भाई, प्राशुक वचन क्यों बोलना, मिश्री वचन बोल के क्यों बोलना? क्योंकि प्रत्येक जीव तुम्हारा उपकारी है, कण कण उपकारी है, कण कण उपकारी है, कण कण उपकारी है, कण कण उपकारी है। उपकार देख लो, उपकारी दृष्टि होगी तो सारे तुम्हारे मोक्ष के साधन बनेंगे। यदि आपने द्वेष किया, पीड़ित किया, तो कल तुम्हारे द्वेष के साधन भी बन सकते हैं। यदि आपको नहीं संभाल पाए तो आपके संसार में घूमने कारण बन सकते हैं। मत बनाओ किसी को शत्रु। प्रत्येक को देखो भगवान आत्मा, प्रत्येक को देखो मोक्ष मार्ग का साधन, संसार का साधन नहीं। यदि मोक्ष मार्ग का साधन देखते हो तो हितमित प्रिय वचन ही बोलो, अमृत वचन ही बोलो। नहीं तो यदि आप नहीं संभाल पाए अपने आप को, उपसर्ग करने आ गया और नहीं संभाल पाए अपने आप को, दुर्गति हो जाएगी। दुर्गति हो जाएगी। नियम से संभाल लिया तो सुगति होगी, पर अभी से संभालो। इसलिए जिनको अपने मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ करनी है, हृदय विराजमान कर लो। सत्य कैसा होता है? मधुर होता है, मिश्री अमृत के तुल्य होता है। विराजमान कर लो, विराजमान। नमेश भैया विराजमान कर लो विराजमान। कम से कम विराजमान कर लोगे, श्रद्धा में आ जाएगा तो परिणति तो प्रारंभ हो जाएगी, हो जाएगी। क्योंकि जो देखो, वचन भी यदि खोटे निकलेंगे उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। आगे कर्म बनेंगे। मन वचन काहे की कोई परिणति विरुद्ध होगी, कर्म बनेंगे। हमें कर्म बांधना नहीं, हम ज्ञानी है नहीं, ज्ञानी है कि नहीं है? अरे वचन से ही नहीं, मन में भी खोटी प्रवृत्ति ना हो, झूठी प्रवृत्ति जो हमारे संसार में घुमाने वाली हो, मन में भी ना हो। जो खोटी प्रवृत्ति, झूठ प्रवृत्ति है जो हमारे संसार में घुमाने वाली है। सत्य परिणति हो, मन की भी, वचन की भी और काय की भी। समय हो गया भैया आपका। सत्यार्थ का कर लो बोध। सत्यार्थ, सत्य क्या है इसका बोध कर लो। जब तक सत्य का बोध नहीं होगा
तब तक आत्मा का शोध प्रारंभ नहीं होगा। ओम भाई, बगैर सत्य के बोध हुए आत्मा का शोध प्रारंभ नहीं होगा। नहीं होगा। प्रशोध चल सकता है, सत्यार्थ बोध के अभाव में प्रशोध तो चल सकता है, पर शोध नहीं चलेगा। शोध करना है आत्मा का। शोध का मतलब दुखों को अभाव करने के सुखी होना है। दुखों का अभाव करके सुखी होना है तो सत्यार्थ को जान लो। गजन भैया जान लो सत्यार्थ को। प्रदीप भाई जान लो सत्य को। ये सारे कुटुंबी जन, ये सारे स्नेही, ये कोई भी नहीं जाएंगे साथ, यहां तक शत्रु भी नहीं जाएगा साथ। मात जाएगी कौन? तुम्हारे अंदर की शत्रुता। कोई जाएगा कौन? तुम्हारे राग, और कुछ नहीं जाएगा। शत्रुता अगले जीवन में जाके शत्रुता उत्पन्न कराएगी, निमित्त बनेगी, और जो राग जा रहा है मित्रता स्थापित करेगा। और ये दोनों ही दुख के ही कारण बनेंगे। यदि चाहते हो हमारी आत्मा का शोध हो, चाहते हो कि मैं भी भगवत सत्ता को पाऊं, मैं भी सुखी हो जाऊं, जो अनादि से हमारी आत्मा पुकार रही है, किसके लिए? किसके लिए गजेंद्र भाई? अंत रहित सुख के लिए। मेरे गिफ्ट दे दो एक, यही आत्मा चाहती है। अरे पुरुषार्थ प्रारंभ कर दो, आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। अंत रहे सुख के लिए उसको कर दो। यहीं से प्रारंभ, सत्यार्थ बोध के साथ। सत्यार्थ बोध हो जाएगा तो यही होगा निज आत्मा का गिफ्ट। निज आत्मा के लिए गिफ्ट यही होगा कि सत्यार्थ का बोध हो जाए, और सत्यार्थ का बोध हो जाएगा तो शोध नियम से प्रारंभ हो जाएगा। अज्ञानी दुनिया की शोध करता है। अज्ञानी दुनिया की शोध, बड़े बड़े वैज्ञानिक दुनिया की शोध में लगे हैं। डॉक्टर रोग की शोध में लगा है। डॉक्टर रोग की शोध में लगा है। डॉक्टर और वैज्ञानिक जड़ द्रव्यों की शोध में लगे हैं। इंजीनियर लोग बना रहे हैं, भवन कैसे बनाएं, उनकी शोध में लगे हैं। और जो सच्चा ज्ञानी होता है, जो सच्चा भव्य होता है, सच्चा मोक्ष मार्गी होता है, वो जड़ द्रव्यों की खोज नहीं करता, रोगों की खोज नहीं करता, बल्कि किसकी खोज करता है? रोगों की खोज नहीं करता, जड़ द्रव्यों की खोज नहीं करता, नक्शों में नहीं खोज करता, वो निजात्मा की खोज करता है। कौन? ज्ञानी, 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 सत्यार्थ का ज्ञानी। अरे जिनकी खोज कर रहे हो आप, इनकी खोज करते करते अनंत काल व्यतीत हो गए। अनंत काल व्यतीत हो गए, पर जिसकी खोज करनी चाहिए थी, या जिसका जो खोज करने वाला था, उसकी खोज ही नहीं कर पाए। दुनिया की खोज तो कर ली, पर खोज करने वाली खोज ही नहीं कर पाई। अब दुनिया की खोज मत करो, जो खोज कर रहा है उसकी खोज करो। नहीं समझ में आया? जो खोज कर रहा है उसकी खोज करो, दुनिया की खोज बंद कर दो। और उसकी खोज कर लोगे, उसकी खोज प्रारंभ कर दोगे, तो ये सारी खोज पूरी हो जाएंगी। अरे सारे ज्ञान का विषय बन जाएगी। निजात्मा की कर लो खोज, यही खोज करता है। कभी इसमें सुख, कभी उसमें सुख, कभी यहां सुख, कभी वहां सुख, कभी परिवार में सुख, कभी भवन में सुख, कभी व्यापार में सुख, कभी मित्रों में सुख,
कभी कुर्सी पर बैठने का सुख, बड़े बड़े पदों की प्राप्ति का सुख, दूसरे को पतित करने का सुख। अरे एक भी नहीं है सुख। जहां जहां सुख खोज रहे हो, एक भी सुख नहीं है। सुख तो वही है जो सुख की खोज कर रहा है, उसी में है। जो सुख की खोज कर रहा है उसी में सुख है। इसलिए सब खोजों को बंद कर दो और निज जो खोज कर रहा है उसकी खोज में लग जाओ। खोज करने वाला कौन है? कौन है खोज करने वाला? कौन है? हमारा निज आत्मा ही है। कर लो खोज, खोज कर लो, खोज कर लो, जिससे खोज मिट जाए। ऐसी खोज करो खोज मिट जाए। अन्यथा खोज तो अनादि से कर ही रहे हो, पर आज तक खोज पूरी हुई नहीं है और हो भी नहीं पाएगी। पर खोजने वाले को खोज लोगे तो खोज पूरी हो जाएगी और आप भी एक दिन अणुव्रती महाव्रती बनकर परम पुरुषार्थ करके ध्यान की अग्नि जला के और बुश यथाख्यात चारित पाके अपने शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति कर लोगे। ठीक है भैया। बोलिए आचरण विश्व सागर जी महाराज जी की। श्रीमती मनोरमा देवी नीचे बाजार